भूत पूर्वा एक बहुत प्यारी सी कहानी है भूत और पूर्वा के बारे में। पूर्वा एक लड़का है जिसकी फ्रेंडशिप एक भूत से हो जाती है और ये भूत को एक लड़की से प्यार है जो जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है एंजेलिना यादव। इसमें छोटी शहर की लड़की है, बड़ी फायरी सी लड़की है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई उसे पंगा नहीं ले सकता, वो बड़ी सीरियस टाइप की लड़की है। लेकिन ये भूत उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे अच्छा मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। बट इतनी स्वीट और इंड्योरिंग कहानी है। इसे जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बिकॉज इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर विच आई डोंट थिंक आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। और हॉरर कॉमेडी आजकल चल रही है बहुत, तो वो जॉनर के लिए ये बहुत स्वीट कहानी है मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि मैं तो नहीं देख सकती भूत को मुझसे प्यार है उसमें। बट आई डोंट वांट टू से मच अबाउट द स्टोरी बिकॉज आई एम जस्ट स्कैर्ड दैट आई स्पॉइल द मतलब कहानी में गड़बड़ हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए, क्योंकि बस 10 एपिसोड्स की कहानी है। तो आई थिंक इफ़ आई से मोर अबाउट इट, बट हाँ इतना है कि भूत को मेरे से प्यार है। हाँ, तो एंजेलिना यादव करके एक लड़की है, अपनी मम्मी और बुआ जी के साथ घर पे रहती है। वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उसे प्यार की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, और लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती। वो दिखाना चाहती कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो थोड़ा सा फसाड बना के घूमती रहती है हर जगह, और फिर स्लोली जैसे कहानी बढ़ती है पता लगता है कि एक्चुअली वो सबके जैसे ही है, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, और बस वो दिखाती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं, मैं नहीं, मतलब उसके अबव नहीं जा सकी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो जर्नी है कैरेक्टर का वो ये है, और फिर इवेंचुअली वो सॉफ्ट हो ही जाती है टुवर्ड्स द एंड। आई थिंक ये सेट से मैं जीशान सर को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, जो मेरे डायरेक्टर हैं उनके जोक्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इतने सारे हैं। तो आई डोंट थिंक मैं जीशान ऐसे डायरेक्टर को कभी भूल सकती हूँ, क्योंकि वो हमें हमेशा रोज़ हंसाते रहते थे। भूत पूर्वा कल रिलीज़ हो रही है ZEE5 प्लेटफॉर्म पे, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। मैं प्ले कर रहा हूँ पूर्व, जिसकी ज़िंदगी में एक भूत आ जाता है, जो शुरुआत में लगता है कि वो नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता कि एक भूत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने। लेकिन वही ट्विस्ट है हमारी कहानी का कि किस तरह आपको भूत से भी प्यार हो जाता है, आपको पूर्वा से भी प्यार हो जाता है, और कैसे दोनों की एक जय वीरू टाइप की दोस्ती बन जाती है, और कैसे ये दोनों मिल के एक दूसरे की मदद करते हुए चीज़ें स्टोरी को आगे ले जाते हैं. So it was a lot of fun to do this show, because the show and the story and the concept itself is a lot of fun. So बड़ा मज़ा आया एक्चुअली प्ले करके, बिकॉज मुझे खुद बहुत ये जॉनरा जो है, ये जो हॉरर कॉमेडी का, ये ऑफ लेट बहुत पसंद आया था. तो मेरे पास जब ऐसी कहानी है तो मुझे लगा ये चीज़ तो मुझे करनी चाहिए. तो मज़ा आया. ग्लिम्पसेस, कुछ झलकियाँ आपको ज़रूर देखने मिलेंगी. वही एक कहानी में ट्विस्ट है. रोमांस का भी एक ट्रायंगल एंगल है. किस तरह दो दोस्तों में एक लड़की फूट पड़वा सकती है या नहीं पड़वा सकती है, वो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. लेकिन रियल लाइफ में हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए. बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ काम करके. एक दूसरे के हम अपना टिफ़िन भी शेयर करते थे, हम अपने गप्पे भी मारते थे, तो हम अपने जॉगिंग पे भी साथ में जाते थे, वर्कआउट्स भी साथ में करते थे. तो अच्छी बॉन्डिंग थी. अच्छे लोग जब साथ मिल जाए तो काम करने का माहौल अच्छा हो जाता है. बहुत एक्चुअली थ्रू आउट, एक्चुअली हम तीनों से ज़्यादा ज़ीशान सर जब सीन नरेट करने पे आते थे या सीन समझाने पे सेट पे आते थे, तो वो एक्चुअली एक्टर बहुत अच्छे हैं. तो जो वो एक्ट करके दिखाते हैं आपको, तो आपकी हंसी छूट जाती है. तो फिर वो बड़ा मज़ा आता था उनको देखते हुए. तो और मेरा काम आसान कर देते वो. तो बड़ा मज़ा आया एक्चुअली प्ले करते हो. हम अपने आप को मॉनिटर पे देखते देखते कभी बार हंसना शुरू कर देते थे. तो बड़ा मज़ा आता था. मुझे इस कैरेक्टर पूर्वा के बारे में जो सबसे अच्छी और प्यारी बात लगी कि बहुत ही एंडियरिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इनोसेंट है, क्यूट है, अंडरडॉग है,
हर लड़का उससे रिलेट ज़रूर करेगा, बिकॉज हर लड़का बढ़ता हुआ बच्चा एक्चुअली अपने माँ बाप से बहुत गालियाँ खाता है और चाहता है कि यार मैं किसी तरह प्रूव करके दिखाऊं कि मैंने क्या क्या किया या क्या करना चाहता हूं मैं। तो वो जो एस्पेक्ट है उसका, और कैसे एक उसकी लाइफ में एक एक दिन ऐसा आता है जब वो ऊपर वाले से एक वरदान मांगता है और वरदान की जगह पे उसे भूत मिलता है, लेकिन वो भूत एक्चुअली एक वरदान ही होता है। ये आपको धीरे धीरे कहानी में सुनने में मिलेगा। तो वो चीज़ आपको देखने हमारे शो में मिलेगी। 7 मई आप लोग देख सकते हैं ZEE5 के चैनल पर, और उनके एनुअल प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं, पता है मेरा इनफैक्ट अलग है। अगर आप मेरे को कैमरा के सामने अकेला छोड़ दें, करेक्ट, और मुझे कोई नहीं देख सकता, इसका मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता। इसके बाद मेरी लाइंस है, तो मैं अपनी आई थिंक आई कैन डू रियली वेल व्हेन आई हैव टू डू सेल्फ एक्टिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अरे नहीं सुन सकता यार, छोड़। मेरे को ये एक्टिंग बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें आई डोंट हैव टू वेट फॉर अ रिएक्शन ऑफ अनदर एक्टर एंड देन एक्सपेक्ट और होप दैट वी गेट इट राइट। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड आई एम बाय माई सेल्फ। और मुश्किल उनके लिए होता था, क्योंकि मैं ज़्यादा करता था तभी। कुछ टेक्स में मैं ऐसा करता, आपको आवाज़ आ रही है, और बहुत बार ऐसे लोग रिएक्ट कर जाते थे कि अरे हाँ क्यों देखा मुझे, चलो उधर देखो, वापस टेक करो। और मैं कुछ भी करूँगा, आप मुझे नहीं देखोगे। तो ऐसे भी बहुत सारा टाइम होता था जब हम क्राउड्स के बीच में शॉट्स कर रहे थे, तो अब क्राउड को भी समझाना पड़ता था कि ये नहीं दिखते आपको, तो आप क्या करोगे। तो उनके लिए भी और मैं जानबूझ के कभी कभी उनके लिए मुश्किल कर दूँ कि उनके भी सामने आके खड़ा हो, अभी जा नहीं सकते, क्योंकि इफ दे गो दे हैव टू गो आर पार। अब आर पार स्टैंडिंग शॉट में तो होगा नहीं। तो दैट वाज फन। सी आई थिंक भूत एंड पूर्वा आर टू पीपल दैट मीट एंड दे मीट फॉर अ रीज़न। अब दोनों की ज़िंदगी में ना हल्की हल्की खामियाँ हैं जो वही पूरी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। आरफ की ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो बहुत चाहता है, जो कि है प्यार। पूर्वा की प्रूविंग टू द वर्ल्ड, टू द फैमिली, टू हिमसेल्फ वाली एक इशू है या एक खामी है। तो भूत हेल्प कर लेता है और कभी कभी पूर्वा भूत को हेल्प कर देता है। तो आई थिंक इट्स अ रिलेशनशिप दैट गेट्स स्ट्रॉन्गर बाय एवरी एपिसोड। पर शायद वो सिर्फ तब तक है जब तक ज़रूरत है। तो मुझे एज कैरेक्टर्स अभी भी नहीं पता कि क्या ये सच में दोस्त हैं या शायद ज़रूरत है। कभी कभी आप किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले तो भी आदत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोहब्बत करते हैं, वो आदत हो सकती है। तो हमने ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, ना ही हम चाहते हैं, क्योंकि वी लाइक टू टेक इट एज इट कम्स। और इंशाल्लाह सीज़न 2 हुआ तो फिर उसमें क्लियर कर लेंगे। रियल में तो जेन्युइनली कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम दोस्त नहीं हैं। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं यार, ऑफ कोर्स आफ्टर स्पेंडिंग 30 days with him I also know that it's very comfortable because मुझे तो ओमकार एज एन एक्टर इज़ वेरी ऑनेस्ट एज अ पर्सन एक्चुअली। वो छुपा नहीं पाता, उसके चेहरे पे तो पहले ही आ जाता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है, या अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वो ऐसा है। एंड आई थिंक आई एम गुड विद रीडिंग हिज फेस नाउ। तो उसको भी पता होता है, तो हमको पता होता है कि अच्छा क्या हुआ यहाँ पे, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या एक्टिंग करने के टाइम। ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि अरे, तो हमारा बहुत क्लियर है। आई थिंक हमने तो ये भी सोच लिया कि मैं, जोआ और ओमकार एक साथ में ट्रिप करेंगे एज ऋषभ, जोआ एंड ओमकार, बिकॉज इट्स ग्रेट या इट्स दीज आर टू पीपल दैट आई एम रियली ग्लैड दैट आई मेट। हाँ, तीन तरफा प्यार, ये हमारे ग्रुप का नाम है। तो अब कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है हमको भी नहीं पता। कि मुझे लगता है कि मैं और ओमकार ज़्यादा थिक है, सबसे थिक हमारी दोस्ती। यार मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो आई जस्ट न्यू दैट दिस वाज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू एंड दे वांटेड मी टू टेस्ट फॉर इट। एंड जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रोसेस बहुत सही है कि मैं ऑडिशन करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें होता क्या है कि मुझे भी पता चल जाता है कि मैं कैसे ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास आई तो मैंने पढ़ते ही मुझे पता था कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज स्कोप बहुत था। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ब्रशिंग अप योर कॉमेडी, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू कैन लूज़। वो टाइमिंग एक चीज़ होती है जो नहीं आती है, तो आप उसको हल्के हल्के मतलब प्रैक्टिस करते रहे तो आपके लिए अच्छा है। सो आई वॉज वेरी कीन या आई वॉन्टेड टू वर्क विद ZEE5 आफ्टर फाइनल कॉल। आप मानोगे नहीं, मैं फाइनल कॉल देख रहा था और मुझे ZEE5 के साथ शो करना था, मैंने ऐसा सोच लिया था। उस टाइम पे कुछ और मांग लिया तो वो भी मिल जाता। हालांकि मैंने यशराज भी सोचा था, हुआ नहीं। पर नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ कि आई वाज रियली हैप्पी।